नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी जीके विद जाखड़ सर में। दोस्तों, हम पिछले 4-5 दिन से है संधि का अध्ययन कर रहे हैं। हमने 2 भेदों का है वर्णन किया, जिसमें स्वर संधि और व्यंजन संधि शामिल है। आज हम संधि के तीसरे भेद को लेकर चलेंगे। तीसरा भेद दोस्तों हमारे पास रहेगा विसर्ग संधि। कौन सा रहेगा? विसर्ग संधि का। यह विसर्ग का चिन्ह होता है दोस्तों। जब हमने परिभाषा पढ़ी थी या जब संधि के भेदों का जिक्र किया था कि 3 भेद होते हैं, तब अपन ने बात की थी कि यदि विसर्ग के बाद में क्या आ जाए? कोई स्वर आए। विसर्ग के बाद में क्या आए? कोई स्वर आए, या फिर विसर्ग के बाद में कोई व्यंजन आए। विसर्ग के बाद में क्या आ जाए? या तो कोई स्वर आ जाए या फिर क्या आ जाए? कोई व्यंजन आ जाए। जहां पर ये दोनों ही चीजें हो, वहां पर सदैव कौन सी संधि होती है दोस्तों? विसर्ग संधि होती है। परिभाषा क्या करेंगे? जहां विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होने पर विकार हो, वहां पर कौन सी संधि होती है? वहां पर दोस्तों विसर्ग संधि होती है। कौन सी संधि होती है? विसर्ग संधि होती है। ठीक है जी। यानी कि विसर्ग आ रहा है, इधर तो क्या आ रहा है? विसर्ग आ रहा है। इस योग से पूर्व क्या होना चाहिए? विसर्ग होना चाहिए। और विसर्ग के तुरंत बाद में क्या आ जाए? या तो स्वर आ जाए या फिर क्या आ जाए दोस्तों? व्यंजन आ जाए। ठीक है। जहां पर विसर्ग के बाद में स्वर या व्यंजन आने पर कोई भी जब विकार होता है, क्या होता है? विकार होता है, तो वहां पर कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होती है। चलिए चलते हैं इसके पहले नियम की ओर। नियम नंबर 1, अविसर्ग हो। क्या हो? अविसर्ग हो। और अविसर्ग के बाद में क्या आ जाए दोस्तों? ए आ जाए। क्या आ जाए? ए आए। अविसर्ग के सामने क्या आए? ए आए। तो अविसर्ग का दोस्तों क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। क्या हो जाता है? ओ हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो अविसर्ग होगा उसका क्या बन जाएगा दोस्तों? ओ बन जाएगा। और इस ए का क्या कर देंगे अपने? लोप कर देंगे। क्या कर देंगे? लोप कर देंगे। देखिए किस प्रकार से, जैसे अपन लिखते हैं मन योग अभिलाषा लिखते हैं। यहाँ पर ए आ रहा है, न ए विसर्ग आ रहा है, और उसके बाद में क्या आ रहा है? ए आ रहा है। तो ए विसर्ग का क्या कर देंगे अपने? ओ कर देंगे दोस्तों। क्या करेंगे? ओ करेंगे। किस प्रकार से? मैं का मैं, न का न। ठीक है। अब जो यहाँ पर ए विसर्ग था उसको अपन बदल दिया ओ में। ठीक है। यहाँ पर ए का कर देंगे लोप, बाकी वैसे का वैसे। क्या बन जाएगा? मन योग अभिलाषा मनोभिलाषा बन जाता है। क्या बन जाता है दोस्तों? मनोभिलाषा बन जाता है। ठीक इसी प्रकार से जैसे अन्य योग अन्य, इसी प्रकार जैसे दोस्तों प्रथम योग अध्याय, इसी प्रकार दोस्तों सयोग अहम, इसी प्रकार से दोस्तों मन योग अभिराम, इसी प्रकार से दोस्तों यश योग अभिलाषा,
इसी प्रकार से दोस्तों यशः योग, यशः योग अधुना, यशः योग अधुना। यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है दोस्तों कि ओ बन रहा है, ओ बन रहा है कि ए के बाद में क्या आ रहा है, ए विसर्ग के बाद में ए आ रहा है, तो अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पर इस ए का क्या बना रहे हैं, ओ बना रहे हैं। ठीक है जी। और ओ का निर्माण होता है दोस्तों जब अपन में ए में उ का योग करते हैं, जब ए में उ का योग करते हैं तब ओ का निर्माण होता है। तो इस उ के कारण है, इस उ के कारण है, इस संधि को क्या बोला जाता है, इस संधि को बोला जाता है दोस्तों उतव की संधि। क्या बोला जाता है, उतव की संधि बोला जाता है। ठीक है जी। यानी मैं यूं कह सकता हूं कि विसर्ग संधि के भी 3 प्रकार होते हैं। एक होता है उतव की संधि, एक होता है ऋतव की संधि और एक होता है दोस्तों स्तव की संधि। ठीक है नहीं। यानी कि उ से और र से विसर्ग संधि में ये 3 बनते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं उतव की संधि, स्तव की संधि और अरुतव की संधि। चलिए यहाँ पर आइए, क्या हो जाएगा इसका अन्य योग, अन्य का क्या हो जाएगा, ए और न का वैसे का वैसे ये आ रहा है, यानी ए विसर्ग है, इसका कर देंगे दोस्तों यो और ए का कर देंगे लोप, बाकी वैसे का वैसे क्या हो जाएगा अन्योन्य। आगे प्रथम योग अध्याय, प्रथम का प्रथम, इस ए विसर्ग का ओ करना है दोस्तों, ए का करना है लोप, बाकी वैसे का वैसे प्रथमो अध्याय। ठीक इसी प्रकार आगे सोहम, इसी प्रकार दोस्तों आगे हो जाएगा मनोभिराम, यशोभिलाषा, क्या हो जाएगा यशोभिलाषा। इसी प्रकार दोस्तों आगे हो जाएगा यशोधुना, क्या हो जाएगा यशोधुना। एक शब्द जो बहुत बार देखने को मिलता है परयोग अक्षी, परयोग अक्षी, इसका बताइए जल्दी से जल्दी, परयोग अक्षी का क्या होगा दोस्तों। देखिएगा इसका बनता है परोक्ष, क्या बनेगा परोक्ष, पर का तो पर, लेकिन ए विसर्ग है तो इसका कर दिया दोस्तों ओ, और यहाँ पर इस ए का कर दिया लोप, और जो शी था उसका कर दिया ए। ठीक है, क्ष कर दिया सीधा जी। ठीक है, ई की मात्रा नहीं आएगी, जैसे अपने रात्रि का किया था, रात्रि का दोस्तों रात्र बन जाता है। ठीक है ना, जैसे निशी का निस बन जाता है, ठीक उसी प्रकार अक्षी का दोस्तों क्या बन जाता है अक्ष बन जाता है। क्या बन जाता है अक्ष बन जाता है। तो यहाँ पर परयोग अक्षी क्या हो जाएगा परोक्ष हो जाता है। क्या हो जाता है परोक्ष हो जाता है। ठीक है जी, ये था विसर्ग संधि का प्रथम नियम। एक बार पुनः देखिए कि यदि ए विसर्ग है, क्या है ए विसर्ग है और उसके तुरंत बाद भी क्या आ रहा है ए ही आ रहा है। क्या आ रहा है ए ही आ रहा है। तो ए विसर्ग का क्या हो जाएगा दोस्तों, ए विसर्ग का क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा। ठीक है, और इस ए का अपन क्या कर देंगे लोप कर देंगे। क्या कर देंगे लोप कर देंगे। जैसे मन योग अनुकूल लिखा, मन योग अनुकूल लिखा, क्या हो जाएगा मैं का तो मैं ए विसर्ग का क्या कर दिया ओ कर दिया नो मनो, ए का कर देंगे दोस्तों लोप, बाकी वैसे का वैसे क्या हो गया मनोनुकूल हो गया जी। ठीक है जी दोस्तों, बढ़ते हैं विसर्ग संधि के दूसरे नियम की ओर।
इसी से मिलता जुलता मित्रों दूसरा नियम है कि यदि क्या हो, ए विसर्ग हो, क्या आ रहा हो, ए विसर्ग हो, और ए विसर्ग के बाद में क्या आ जाए, कोई भी घोष व्यंजन आ जाए, क्या आ जाए, कोई भी घोष व्यंजन आ जाए। और हमने पहले भी बात कर ली थी कि घोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तीसरा, चौथा और पांचवा। तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होता है किसी भी वर्ग का, वो क्या होता है, घोष होता है। इसके अलावा ये, रे, ले, वे और है, ये होते हैं दोस्तों घोष व्यंजन। ठीक है जी। यदि ए विसर्ग के बाद में क्या आ जाए, कोई भी घोष व्यंजन आ जाता है तो ए विसर्ग का, ए विसर्ग क्या क्या हो जाएगा दोस्तों, ओ हो जाता है। क्या हो जाएगा, ए विसर्ग का क्या कर देंगे अपन पुनः, ओ कर देंगे। क्या कर देंगे, ओ कर देंगे जी। बाकी वैसे का वैसे ही करना है। जैसे देखिएगा, मन योग विज्ञान, मन योग विज्ञान, ठीक है जी। क्या करना है, मैं का मैं, ए विसर्ग का क्या करना है, नो करना है। बाकी वैसे का वैसे हो जाएगा, मनोविज्ञान हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार जैसे सर योग जय, सर योग जय क्या हो जाएगा, सरो, और बाकी वैसे का वैसे सरोज हो जाता है दोस्तों। कीजिएगा, पुरोज यशोदा मनोविकार व्योवृद्ध, व्योवृद्ध तमोगुण, तमोगुण शिरोरूह, शिरोरेखा। कीजिएगा दोस्तों, शिरोरेखा अधो हस्ताक्षर कर्ता, अधो हस्ताक्षर कर्ता छंदों में, छंदों में नभोमंडल, नभोमंडल पुरोधा, पुरोधा क्या हो जाएगा दोस्तों, ठीक इसी प्रकार से करना है। जहां जहां पर ओ दिखाई दे रहा है वहां से तोड़ना है। पूरा योग जय, उरोज क्या होता है, पूरा योग जय, उरोज होगा। क्या हो जाएगा इसका, यश योग दा, यश योग दा। यहाँ पर ए विसर्ग था, हमने ए विसर्ग को किस में बदल दिया दोस्तों, ओ में बदल दिया। किस में बदल दिया, ओ में। यानी कि ओ की मात्रा जब देंगे रह को तो क्या हो जाएगा, रह हो जाएगा। बाकी वैसे का वैसे। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, मन योग विकार, क्या हो जाएगा, मन योग विकार हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से आगे वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, व्यय योग अवृद्ध, क्या हो जाएगा, व्यय योग अवृद्ध। इसी प्रकार आगे समय योग गुण, समय योग गुण हो जाता है दोस्तों। शिरोरूह है, सिरह योग रूह। इसी प्रकार सिरह योग रेखा क्या हो जाएगा, सिरह योग रेखा। इसी प्रकार अधो हस्ताक्षर कर्ता का अधः योग हस्ताक्षर कर्ता, अधः योग हस्ताक्षर कर्ता। बात की जाए हस्ताक्षर कर्ता की, हस्ताक्षर कर्ता की, तो क्या होगा, हस्त योग अक्षर कर्ता। ठीक है जी, हस्त योग अक्षर कर्ता, यानी कि ए और ए का क्या हो गया, आ हो गया। यहाँ पर क्या है, दीर्घ संधि है। ठीक है, लिखा आ जाए अधो हस्ताक्षर कर्ता, तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से छंद योग में, छंद योग में, नभः योग मंडल, पुरः योग धा, पुरः योग धा। ठीक है जी दोस्तों, ध्यान क्या रखना है अपन को कि यदि ए विसर्ग आ रहा है, क्या आ रहा है,
ए विसर्ग आ रहा है और ए विसर्ग के बाद में क्या आ जाए, कोई भी क्या आ जाए, घोष व्यंजन आ रहा है, कोई भी घोष व्यंजन आ रहा है। बाकी थी कै, खे, गे, गे और अंग। तो ये तीसरा, चौथा और पांचवा, 1 2 3 4 5, तीसरा, चौथा और पांचवा, और इसी प्रकार इनके नीचे वाले तीसरा, चौथा और पांचवा घोष होते हैं, ये र ल व है होते हैं। इनमें से कोई भी आ रहा है तो अ विसर्ग का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। अ विसर्ग का क्या हो जाएगा, ओ हो जाता है। ठीक है जी। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले नियम पर। नियम नंबर 3 है अपने पास, ए विसर्ग हो, क्या हो, ए विसर्ग हो। ठीक है जी। ए विसर्ग के बाद में क्या आ जाता है, ई आए, ऊ आए, या फिर क्या है दोस्तों, ए आए। क्या क्या आ जाए, ए विसर्ग के बाद में, ए विसर्ग के बाद में क्या क्या आ जाए, ई आ जाए, ऊ आ जाए, या फिर क्या आ जाए, ए आ जाए। तो क्या होगा, विसर्ग का लोप क्या हो जाएगा, इस विसर्ग का क्या हो जाएगा दोस्तों, लोप हो जाएगा। विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। किस प्रकार से, मैं कहता हूं यश योग इच्छा, यश योग इच्छा। ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा, यश का यश और इच्छा का इच्छा, यश का यश और इच्छा का इच्छा। ठीक है जी। अब इन दोनों को इकट्ठा बिल्कुल नहीं मिलाना है, क्योंकि यदि दोनों को बिल्कुल पास पास लिख देंगे तो ये बन जाएगा यशेच्छा, और यशेच्छा करते ही ये कहां पर चला जाएगा, गुण संधि में चला जाएगा, क्योंकि वहां पर मेल हो रहा था ए और ई का, और क्या बना रहा था, ए बना रहा था। यदि अपन ए और ई का मेल करेंगे तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा दोस्तों। क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, गुण संधि का बन जाएगा। तो ध्यान रखना है, यहाँ पर इसको इसी प्रकार लिखना है, यश इच्छा। जैसे अतः योग एम, अतः योग एम क्या हो जाएगा, अतः एम हो जाएगा। जैसे तत्योग एम क्या हो जाएगा, तत् एव हो जाएगा। जैसे मन योग उत्सुकता, मन योग उत्सुकता, तो क्या हो जाएगा, मन उत्सुकता हो जाएगा, मन उत्सुकता हो जाएगा। यदि अपन दोनों को मिलाते हैं, इन दोनों को मिलाकर लिखते हैं, तो वहां पर संधि बदल जाएगी कि ए के बाद में ऊ आ रहा है, ए के बाद में ए आ रहा है, ए के बाद में ए आ रहा है, तो वहां पर संधि है बदल जाएगी। ठीक है। तो इस बात का अपन को विशेष रूप से ध्यान रखना है दोस्तों, कि थोड़ा सा है इनमें अंतराल रखना है लिखते समय, या अंतराल नहीं भी लिख रहे हो तो भी इसी प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है। इसको अपन यूं नहीं कर सकते कि तत्योग एव क्या हो गया, तत्व हो गया। यदि इस प्रकार करते हैं तो संधि अपनी कौन सी हो जाएगी, वृद्धि संधि के अंतर्गत ये चला जाएगा। ठीक है। यदि एक मात्रा आ रही है तो गुण संधि में जा रहा है, दो मात्रा आ रही है तो वृद्धि संधि में जा रहा है। तो इस बात का अपने को विशेष रूप से ध्यान रखना है जी। बढ़ते हैं इसके नियम नंबर 4 की ओर। ऐसे भिन्न स्वर, ऐसे भिन्न स्वर हो, विसर्ग हो, या तो मैं इसको यूं लिखूं कि ऐसे भिन्न स्वर और क्या हो, विसर्ग हो, या मैं इसको दोस्तों यूं लिख देता हूं कि ई आ जाए। ठीक है जी। या फिर
बड़ी ई आ जाए या फिर ऊ आ जाए। ठीक है जी, या तो इस प्रकार से कि ए से भिन्न स्वर, ए नहीं आना चाहिए, ए को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए चाहे, या फिर यूं लिखिए कि ई हो, बड़ी ई हो या फिर ऊ हो। ठीक है जी, कि ई विसर्ग हो, बड़ी ई विसर्ग हो या ऊ विसर्ग हो, और इसके बाद में क्या आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए, या फिर क्या आ जाए दोस्तों, घोष व्यंजन आ जाए। क्या आ जाए, घोष व्यंजन आ जाए। और अभी अपने बात कर ली है कि घोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये, रे, ले, वे, ये, रे, ले, वे और है आ जाता है। ठीक है जी, तो विसर्ग का, तो विसर्ग का क्या होगा, लिखिएगा, विसर्ग का र हो जाता है। विसर्ग का क्या हो जाएगा दोस्तों, र हो जाएगा। विसर्ग का क्या हो जाएगा, र हो जाता है। ठीक है जी, यदि ए से भिन्न स्वर हो और विसर्ग हो, या फिर बड़ी ई, छोटी ई, बड़ी ई, या फिर ऊ विसर्ग हो, और उसके बाद में कोई सा भी स्वर आ जाए या कोई भी घोष व्यंजन आ जाता है। ठीक है जी, तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, विसर्ग किस में बदल जाएगा, र में बदल जाएगा। विसर्ग किस में बदल जाएगा, र में बदल जाएगा। किस प्रकार से, जैसे अपन लिखते हैं आशी योग वाद, आशी योग वाद लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, आशी का आशी, और विसर्ग किस में बदल गया दोस्तों, र हलंत में बदल गया। किस में बदल गया, र हलंत में बदल गया, तो र यहां पर लिखा जाएगा, आशीर्वाद। ठीक है जी, इसी प्रकार जैसे वही योग अंग, वही योग अंग क्या हो जाएगा, वही का वही हो जाएगा। ठीक है, विसर्ग किस में बदला जी, रे आधे में ए लगकर इसको पूरा कर देगा, बाकी वैसे का वैसे क्या हो जाएगा, बहिरंग हो जाएगा जी। क्या हो जाएगा, बहिरंग हो जाएगा। इसी प्रकार से कीजिएगा द्विरागमन, ज्योतिर्गम्य, ज्योतिरादित्य, ज्योतिरादित्य, दुर्ग, कीजिएगा दुर्ग, निराशा, निराशा, निर्जन, निर्धन, निरुत्साह, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसी प्रकार से करना है कि यदि छोटी के बाद में, बड़ी के बाद में, या फिर ऊ के बाद में क्या आ जाता है, क्या आ जाता है, ऊ विसर्ग हो और बाद में कोई भी स्वर या घोष व्यंजन आ जाता है, तो विसर्ग का अपन को क्या करना है, विसर्ग का जी रह करना है। देखिएगा जैसे द्वियोग आगमन, द्वियोग आगमन। ठीक है जी, द्वि का तो द्वि आ गया, विसर्ग का क्या बन गया, रे बन गया। क्या बना, रे बना, आ इसके अंदर जुड़कर इसको क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है, रा आ गया, बाकी वैसे का वैसे, गमन का गमन आ गया। ठीक इसी प्रकार ज्योति योग गम्य हो जाएगा, यहाँ पर ज्योति योग आदित्य हो जाएगा, यहाँ पर दू योग ग हो जाएगा, दू का दू आ गया, रे ऊपर है, विसर्ग का क्या बना दिया, रे बना दिया, ग का ग आ गया। निराशा का नियोग आशा, क्या हो गया, नियोग आशा, नियोग जन, नियोग धन, नियोग उत्साह, नियोग उत्साह। इसी प्रकार से धनु योग विद्या, धनु योग धर, धनु योग बाण, बही योग
आक्रमण, बही योग आक्रमण, क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या हो जाएगा? धनुर्विद्या। क्या हो जाएगा? धनुर्विद्या। ठीक है जी। उ विसर्ग है और बाद में क्या है? घोष व्यंजन है, तो विसर्ग किस में बदल रहा है? रे में बदल रहा है जी। इधर क्या हो जाएगा? धनुर्धर। क्या हो जाएगा? धनुर्धर। इधर क्या हो जाएगा? धनुर्बाण। क्या हो जाएगा? धनुर्बाण। क्या हो जाएगा? बहिराक्रमण। क्या हो जाएगा? बहिराक्रमण हो जाएगा जी। आ की मात्रा है इस रे के अंदर जुड़कर इसको क्या बना देगी? रा बना देगी। क्या बना देगी? रा बना देगी। ठीक इसी प्रकार जैसे यजु योग वेद, यजु योग वेद क्या हो जाएगा? यजुर्वेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यजुर्वेद हो जाएगा। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है कि यदि ई आ रहा है, बड़ी ई आ रहा है और उ विसर्ग है, ठीक है, ई विसर्ग है, उ विसर्ग है, ठीक है, ई विसर्ग है छोटी ई या बड़ी ई विसर्ग है या फिर उ विसर्ग है और उसके बाद में कोई भी स्वर आ रहा है, कोई भी स्वर आ रहा है या कोई भी घोष व्यंजन आ रहा है, तो विसर्ग का हमको क्या करना है दोस्तों? विसर्ग का करना है आधा रह। विसर्ग का क्या करना है? आधा रह ही हमको करना है। ठीक है जी। बढ़ते हैं अगले नियम की ओर। नियम नंबर 5 है दोस्तों, ई विसर्ग हो या फिर क्या हो? उ विसर्ग हो। क्या हो? ई विसर्ग हो या फिर क्या हो? उ विसर्ग हो और उसके बाद में क्या आ रहा है? रे आ रहा है। उसके बाद में क्या आ रहा है? रे आ रहा है। ध्यान से समझना इस नियम को। तो करना क्या है कि जो ई और उ है, ई और उ का तो क्या हो जाएगा? दीर्घीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दीर्घीकरण हो जाएगा। मैं यूं कहूं कि ई और उ तो है, किसमें बदल जाएंगे? बड़े ई और बड़े उ में बदल जाएंगे। ठीक है जी। यदि ई विसर्ग के बाद में या उ विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है? रे आ रहा है, तब ई और उ, ठीक है जी, इनका क्या हो जाएगा? दीर्घीकरण हो जाएगा। दीर्घीकरण होता है बड़ा होना, यानी कि ये बड़ी ई में और बड़े उ के अंदर बदल जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, विसर्ग का क्या हो जाएगा? रे। ये हमने पिछले नियम में पढ़ा था, ठीक है, कि ई या उ के बाद में कोई भी घोष व्यंजन आता है तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? रे हो जाएगा। ठीक है जी। लेकिन ये नियम थोड़ा सा अपवाद चलता है। क्या कहता है कि यदि ई या उ के बाद में रे आता है, क्या आता है? रे आता है, तो ई या उ तो है वो बड़े ई या उ में बदल जाएंगे और जिस विसर्ग का अपन रे बनाएंगे, इस विसर्ग के रे का साथ ही साथ लोप भी हो जाता है। ठीक है जी। क्या हो जाएगा? लोप हो जाता है। मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं कि विसर्ग का लोप, विसर्ग का है लोप हो जाता है। ठीक है, तो आसान रहेगा कि पहले तो रे बना रहे हैं उसके बाद में उसका लोप कर रहे हैं। इससे अच्छा डायरेक्ट है कि ई और उ का तो क्या कर देंगे? बड़ा ई और बड़ा उ कर देंगे और विसर्ग का क्या कर देंगे दोस्तों? लोप कर देंगे। देखिए किस प्रकार से, जैसे नी योग रव, नी योग रव, नियम के अनुसार तो क्या बनना चाहिए? इसका तो दीर्घीकरण होना चाहिए। विसर्ग का क्या बनना चाहिए? रे बनना चाहिए और आगे वैसे का वैसे, निर्रव। अब रे यहाँ पर नहीं लिख सकते तो इसको क्या कर देंगे? ऊपर लगा देंगे। लेकिन निर्रव ऐसे नहीं लिखा जाता है। हमारे मानक कैसे चलता है? सीधा ऐसे चलता है दोस्तों। ठीक है, तो हमने क्या किया? इस ई का तो क्या कर दिया? दीर्घीकरण कर दिया। इस विसर्ग का क्या कर दिया? हमने लोप कर दिया और बाकी वैसे का वैसे लिख दिया जी। ठीक है जी। इसी प्रकार से जैसे
नियोग रस होता है, नियोग रज होता है, नियोग रोग होता है, दुयोग राज होता है, दुयोग रस होता है, दुयोग रव होता है। क्या हो जाएगा? इनका दीर्घीकरण करना है। ठीक है, बाकी वैसे का वैसे ही, विसर्ग का अपन कर देंगे लोप, क्या कर देंगे? लोप कर देंगे, दीर्घीकरण करते जाओ, बाकी वैसे का वैसे ही लिखते जाओ जी। ठीक है जी। इधर क्या हो जाएगा? दुराज, इधर दूरस, इधर दूरव। ठीक है जी। अब दोस्तों यहाँ पर एक समस्या और आ जाती है इसी नियम के अंदर, कि ये नियम एक अपवाद के अंतर्गत भी आता है। किसमें आता है? अपवाद में। किस कारण से? कि अपने यही नियम हैं वो व्यंजन संधि में भी पढ़ते हैं। यहाँ पर जो शब्द निर्मित हो रहे हैं उसमें व्यंजन संधि के भी नियम लग रहे हैं। उसमें किसके नियम लग रहे हैं? व्यंजन संधि के नियम भी लग रहे हैं। ठीक है जी। किस प्रकार से? जैसे कोई भी शब्द उठा लेते हैं इनमें से, निर्योग रस, निर्योग रस क्या हो जाएगा? नीरस हो जाएगा। इसका दीर्घीकरण हो जाएगा, रे का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। इसी प्रकार इधर दुरास है या दुराज है, तो यहाँ पर दुर्योग राज, दुर्योग राज, इसका तो क्या कर देंगे? दीर्घीकरण कर देंगे और रे का क्या कर देंगे? लोप कर देंगे। तो ये किसके अंदर बनता है? व्यंजन संधि के अंतर्गत भी आता है। किसमें आता है? व्यंजन संधि के अंतर्गत भी आता है। यदि हमारे पास इनमें से कोई भी ऑप्शन आता है पेपर में, कोई भी ऑप्शन आता है और पूछता है कि संधि कौन सी है, और वहां पर विसर्ग संधि नहीं दी हो, विसर्ग संधि नहीं दी है बल्कि कौन सी दी है? व्यंजन दी है, तो हमारा उत्तर निश्चित तौर पर व्यंजन होगा। लेकिन यदि दोनों ही ऑप्शन में, यदि दोनों ही ऑप्शन में है, उस समय हमारा उत्तर क्या रहेगा? विसर्ग संधि ही रहेगा। इसका कारण ये है दोस्तों कि यहाँ पर निर क्या है? निर यानी रे आधा है, बाद में टूट रहा है, जबकि यहाँ पर क्या है? पहले एक अक्षर से ही टूट रहा है, पहले अक्षर से टूट रहा है। जहां से पहले टूटती है संधि वहीं से मानी जाती है जी। ठीक है। इस कारण से यदि दोनों ऑप्शन आ जाते हैं इस नियम के अंतर्गत, तो हमको कौन सी करनी है? विसर्ग संधि करनी है जी। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं अगले नियम की ओर। आगे नियम है कि यदि ई या उ विसर्ग हो, क्या हो? नियम नंबर 6, ई हो या फिर क्या हो? उ विसर्ग हो, और उसके बाद में के आ जाए, पे आए, ते आए, या फिर दोस्तों से आ जाता है। ठीक है जी। तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? ई या उ विसर्ग के बाद में क्या आ जाए? के आ जाए, पे आए, टे आए, या फिर मैं आए, तो विसर्ग का है दोस्तों क्या हो जाएगा? से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? से हो जाता है। जैसे आयु योग मान लिखाते हैं अपने, आयु योग मान लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आयु का आयु आ जाएगा, और विसर्ग का क्या कर देंगे अपने? से हलंत, से मूर्धन्य है वो किसमें बदल देंगे? अलंत में। क्या हो जाएगा? आयुष्मान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आयुष्मान हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार जैसे आवियोग
कार, आवियोग कार किसमें बदल जाएगा दोस्तों? आविष्कार में। किसमें बदल जाएगा? आविष्कार में बदल जाता है। ठीक इसी प्रकार जैसे धनु योग टंकार, जैसे दुयोग परिणाम, जैसे चतुयोग पथ या चतुयोग पाद, क्या हो जाएगा? स का आगम करना है, विसर्ग के स्थान पर स लेकर आना है, धनुष से टंकार हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? दुष्परिणाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुष्परिणाम हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? चतुष्पथ हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? चतुष्पाद हो जाएगा, यानी कि चौपाया, जिसके 4 पैर होते हैं वो चतुष्पाद होता है। जिस प्रकार नियोग फल, यहाँ पर फ भी लिख सकते हो। नियोग फल क्या हो जाएगा? निष्फल होता है। जिस प्रकार ज्योति योग मति, ज्योति योग मति क्या हो जाएगा? ज्योतिषमती हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ज्योतिषमती हो जाएगा। क्या ध्यान रखना है अपन को कि यदि ई विसर्ग हो, क्या हो? ई विसर्ग हो या फिर क्या हो? उ विसर्ग हो। ई या उ विसर्ग के बाद में क्या क्या आता है? क आता है। क्या आता है? क आता है, प आता है, ट आता है, या मैं आता है, या फिर है आता है। ठीक है जी। इन 5 में से कोई सा भी आ जाए, इन 5 में से कोई सा भी आ जाए तो विसर्ग का अपन को क्या करना है? विसर्ग का क्या करना है दोस्तों? स करना है। स मूर्धन्य हलंत करना है। स मूर्धन्य हलंत करना है जी। ठीक है जी। बढ़े अगले नियम की ओर। जैसे दु योग कर लिखते हैं अपने, क्या हो जाएगा? दुष्कर होता है। क्या होता है? दुष्कर होता है। बस यही ध्यान रखना है कि यदि ई या उ विसर्ग है और उसके बाद में क आ रहा है, प आ रहा है, ठीक है, जैसे वपु योग मान, वपु योग मान क्या हो जाएगा? वपुष्मान। क्या हो जाएगा? वपुष्मान होता है। वपु कहते हैं दोस्तों शरीर को। किसको कहते हैं? शरीर को। वपुष्मान किसको कहते हैं? सुंदर शरीर वाला, सुंदर शरीर वाला जो होता है उसको वपुष्मान कहा जाता है। वपु शरीर का पर्यायवाची होता है वपु योग मान। वपुष्मान क्या होता है? सुंदर शरीर वाला होता है जी। ठीक है जी। ध्यान क्या रखना है कि यदि ई विसर्ग आ रहा हो या उ विसर्ग हो और उसके बाद में क्या क्या है? क है, प है, ट है, मैं है या फ है, तो विसर्ग का क्या करना है अपने को? स करना है जी। क्या करना है? स मूर्धन्य करना है। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं अगले नियम की ओर। अगला नियम है जी 7वां कि यदि ई विसर्ग हो या फिर क्या हो? उ विसर्ग हो। ठीक है जी। ई विसर्ग हो या फिर क्या हो? उ विसर्ग हो और उसके बाद में क्या आ जाए? त या स आ जाता है। क्या आ जाता है? त या स आ जाए। त हो या फिर क्या हो? स हो। ठीक है जी। तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? स हलंत हो जाता है। विसर्ग का क्या हो जाता है दोस्तों? विसर्ग का क्या हो जाता है? स हलंत हो जाता है। ठीक है जी। जिस प्रकार नियोग संकोच,
नियोग संकोच या नियोग संदेह, नियोग संदेह। जैसे निह योग संशय। ठीक है जी, क्या हो जाएगा कि यदि ई या ऊ के बाद में, ई या ऊ विसर्ग के बाद में त या स आ रहा है तो क्या हो जाएगा, स अलंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स अलंत हो जाएगा जी। ठीक है जी, क्या हो जाएगा, नियोग संकोच, तो क्या कर देंगे, निसंकोच कर देंगे, निसंदेह कर देंगे और निसंशय कर देंगे। अब इसको यूं भी लिख सकते हैं और इसको अपने यूं भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, इसी प्रकार से जैसे दुयोग स्वपन, दुयोग स्वपन, जैसे नियोग तेज, जैसे नियोग स्वार्थ। ठीक है जी, क्या हो जाएगा, दुस्वपन, दुस्वपन। ठीक है जी, नियोग तेज, निस्तेज हो जाएगा, नियोग स्वार्थ, निस्वार्थ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान क्या रखना है अपन को कि यदि ई विसर्ग आ रहा है या फिर ऊ विसर्ग आ रहा है, क्या आ रहा है, ई विसर्ग आ रहा है या फिर ऊ विसर्ग आ रहा है, उसके बाद में क्या आ जाए, तय आ जाए या फिर क्या आ जाए, स आ जाए। या तो तय हो या फिर क्या हो, स हो, तो वहां पर विसर्ग को अपन को क्या करना है, विसर्ग का करना है स हलंत, विसर्ग का क्या करना है, स हलंत करना है। जिस प्रकार हमने यहाँ पर किया कि नियोग संदेह है तो हमने विसर्ग का यहाँ पर क्या कर दिया, स हलंत कर दिया। बाकी वैसे का वैसे लिखा जाएगा जी। बढ़ते हैं अगले नियम की ओर। अगला नियम है जी कि यदि ए या आ विसर्ग हो, क्या हो, ए या आ विसर्ग हो और उसके बाद में क, त, प या स आ जाता है। क्या आ जाता है, क, प, त या स आ जाता है तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, स हो जाता है। विसर्ग का क्या हो जाता है जी, स हो जाता है। ठीक है जी, जिस प्रकार से मनः योग ताप, मनः योग ताप लिखा जाता है, क्या हो जाएगा, मन का मन है और विसर्ग का क्या कर देंगे अपने, स कर देंगे। विसर्ग का क्या कर देंगे, स कर देंगे। क्या लिख दिया, मनस्ताप, मनस्ताप। इसी प्रकार से जैसे सिरह योग त्राण, सिरह योग त्राण लिख दिया जी, क्या हो जाएगा, शिवस्त्राण। ठीक है जी, इसी प्रकार जैसे नमः योगकार, नमः योगकार या पुरह योगकार क्या हो जाएगा, नमस्कार या फिर पुरस्कार, क्या हो जाएगा, नमस्कार या पुरस्कार। ध्यान क्या रखना है कि यदि ए विसर्ग हो या फिर आ विसर्ग हो और उसके बाद में क्या क्या आ जाए, क आ जाए, त आ जाए, प आ जाए या फिर क्या आ जाए, स आ जाए। ठीक है जी, तो विसर्ग का अपन को क्या करना है, विसर्ग का अपन क्या बना देंगे जी, स बना देंगे। क्या बना देंगे, स हलंत बना देंगे। ठीक है जी, अन्य उदाहरण देखते हैं इसके। जैसे भास्कर, जैसे प्रातः स्मरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रातः स्मरण, क्योंकि ये दो प्रकार से लिखा जाता है। जैसे बृहस्पति, जैसे बृहस्पति
क्या हो जाएगा, भा योग कर, भा योग कर। ठीक है जी, भा योग कर भास्कर होता है। जैसे ब्रीह योग पति, ब्रीह योग पति बृहस्पति हो गया। प्रातः योग, प्रातः योग स्मरण, क्या हो जाएगा, प्रातः स्मरण हो जाएगा। प्रातः स्मरण ऐसे भी लिखा जाएगा और प्रातः स्मरण इस प्रकार भी लिखा जाएगा। प्रातः स्मरण, विसर्ग है वैसे का वैसे ही रहेगा, विसर्ग है वैसे का वैसे ही रहता है। ठीक है जी, जिस प्रकार से परह योग पर, परह योग पर क्या हो जाएगा, परस्पर, क्या हो जाएगा, परस्पर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, परस्पर हो जाएगा। जिस प्रकार से चतुयोग सीमा, जिस प्रकार से अंतः योग ताप, क्या हो जाएगा, अंतस्ताप, क्या हो जाएगा, अंतस्ताप। यानी कि ए विसर्ग आ रहा हो और उसके बाद में यदि तय हो, कै हो, पै हो या फिर सै हो तो हमको वहां पर क्या करना है, सै दंत्य है, अलंत लेकर आना है। सै दंत्य क्या करना है, अलंत लेकर आना है। ठीक है जी, पढ़ते हैं अगले नियम की ओर। कितना हो गया, वही देंगे। कोई भी स्वर हो और उसके बाद में च आए, छ आए या फिर स आ जाए, कोई सा भी क्या आ जाए, स्वर विसर्ग हो और उसके बाद में च हो, छ हो या फिर स हो तो क्या हो जाएगा, विसर्ग का स हो जाता है, स हलंत हो जाएगा, स तालव्य हो जाएगा दोस्तों आधा, स तालव्य आधा बन जाएगा किसका, विसर्ग का। जिस प्रकार हम लिखते हैं नियोग छल, नियोग छल लिखा, क्या हो गया इसका, निश्चल, क्या हो गया, निश्चल। ठीक है जी, जिस प्रकार हमने लिखा नियोग चिंत, नियोग चिंत, क्या हो गया, निश्चिंत हो गया। ठीक है जी, जिस प्रकार हमने लिखा मन है योग चिकित्सक, मन है योग चिकित्सक, क्या हो जाएगा, विसर्ग का करना है से, बाकी वैसे का वैसे, मन चिकित्सक, मन है चिकित्सक। जिस प्रकार से लिखते हैं यश योग शरीर, यश योग शरीर लिखा, क्या हो जाएगा, यश शरीर, यशस शरीर हो जाएगा दोस्तों। ये ध्यान रखने वाला वर्ड है कि इसमें तीन स इकट्ठे आते हैं, इसमें तीन स इकट्ठे आते हैं। इसी प्रकार से जैसे लिखते हैं नियोग शुल्क, नियोग शुल्क लिखा, क्या हो जाएगा, निशुल्क, क्या हो जाएगा, निशुल्क हो जाएगा। इसी प्रकार से जैसे दुयोग शासन लिखा है, दुयोग शासन लिखा है, क्या हो जाएगा, दुशासन हो जाता है दोस्तों, क्या हो जाता है, दुशासन हो जाता है। अब दुशासन ऐसे भी लिखा जाता है, निःशुल्क ऐसे भी लिखा जाता है और दूसरे जो इनके रूप है निःशुल्क ऐसे भी लिखा जाएगा और दुशासन ऐसे भी लिखा जाता है। तो दोनों ही रूप है जो इसके प्रचलित है, निःशुल्क का और दुशासन का। इसी प्रकार जैसे अपन लिखते हैं हरि योग चंद्र, हरि योग चंद्र, क्या हो जाएगा, हरीश चंद्र हो जाएगा। ठीक है जी, विसर्ग के स्थान पर क्या आ गया, स आ गया जी, विसर्ग के स्थान पर च आ गया। इसी प्रकार जैसे मन है योग चेतना, मन है योग चेतना,
दुयोग चिंता, दुयोग चिंता क्या हो जाएगा? मनश्चेतना हो जाएगा, मनश्चेतना हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दुश्चिंता हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दुश्चिंता हो जाता है। जिस प्रकार अपन लिखते हैं आश्चर्य, आयोगचर्य, आयोगचर्य क्या हो जाएगा? आश्चर्य हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? आश्चर्य हो जाएगा। तो अपन को ये ध्यान रखना है कि यदि कोई सा भी स्वर आ रहा है, क्या आ रहा है? कोई सा भी स्वर आ रहा है और किसी भी स्वर के साथ में क्या क्या आ जाए, चाहे तो च आ जाए, चाहे छ आ जाए, या चाहे स आ जाए, तीनों में से कोई सा भी आ जाए, ठीक है। तो विसर्ग का अपन को क्या करना है? विसर्ग का दोस्तों करना है स हलंत, क्या करना है? स तालव्य हलंत करना है, ठीक है जी दोस्तों। बढ़ते हैं अगले नियम की ओर। कुछ शब्द है मित्रों, जैसे प्रातः योग काल, अध्य योग पतन, जैसे मनः योग कामना, या जैसे कहूँ व्यय योग पान, या जैसे व्यय योग कर्म, ठीक है जी। ये कुछ शब्द है अपने पास, जैसे रजय योग कण है, और तपह योग पूत है, तपह योग पूत है, ठीक है जी। यहाँ पर क्या है कि जब अपन इनकी संधि करते हैं तो ये है वैसे का वैसे ही रहता है, केवल योग का निशान है इनके बीच में से हट जाता है, केवल योग का निशान इनके बीच में से मिट जाता है। व्यय योग पान, व्यय योग कर्म, रजय योग कण, तपय योग पूत, तपय योग पूत। यदि हम इसमें नियम लगाएं कि ए के बाद में या फिर आ के बाद में क्या आ जाए? क आ जाए, या फिर प आ जाता है, ठीक है जी। तो वहां पर विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि हम ये नियम लगाते भी हैं तो पहली दफा तो ये कि जब हमने इसके बारे में पहले पढ़ लिया कि यदि ए या आ विसर्ग आ रहा है और उसके बाद में क या प आ रहा है तो विसर्ग का क्या बन जाएगा? स बन जाएगा, क्या बन जाएगा? स बन जाएगा, ठीक है जी। तो यदि स बनाएंगे तो ये वर्ड है, जो ये शब्द है, ये गलत हो जाएंगे। मनश्च कामना हो जाएगा, व्यसपान हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर स नहीं बना सकते, ठीक है। और यदि हम ये नियम लगाते हैं तो स बनेगा। और ये कहता भी क्या है कि कोई परिवर्तन नहीं होता। जब परिवर्तन ही नहीं हो रहा, जब विकार ही नहीं हो रहा है, तो फिर संधि कैसे हो सकती है? फिर संधि कैसे हो सकती है इन शब्दों के अंदर? लेकिन विसर्ग लगा हुआ है, विसर्ग लगा हुआ है, इस कारण से यदि ये शब्द आ जाते हैं, यदि ये शब्द आ जाते हैं, इस प्रकार लिखा हुआ है, चाहे इस प्रकार से लिखा हुआ है, और पूछे कि संधि कौन सी है, तो हमारा उत्तर निश्चित तौर पर क्या रहेगा कि इसमें कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है, ठीक है। और इस प्रकार से ही इनका क्या करना है? विच्छेद करना है। इस प्रकार से इनका क्या करना है? विच्छेद करना है जी। तो दोस्तों ये हमारी आज संधि कंप्लीट हुई। आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारी क्लासें अच्छी लग रही है। यदि पसंद आई तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक और प्रेस का बटन दबाइए दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। आज के लिए दोस्तों जय हिंद, जय जवान, जय किसान।